क्या कोई इंसान मरने के बाद भी बाप बन सकता है? क्या कोई माँ अपने ही बेटे की मौत के बाद उसके बच्चे को जन्म दे सकती है? सुनने में अजीब लगे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया जो भारतीय कानून और समाज दोनों के लिए एक मिसाल बन गया। पंजाब का रहने वाला ये नौजवान लड़का एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था। उम्र थी सिर्फ 30 साल। इसके घर में माता पिता और 2 बहनें थीं। पिता का नाम गुरविंदर सिंह जो कि रिटायर इंजीनियर थे, माँ हरबीर कौर और 2 बहनें। ये एक खुशहाल परिवार था, लेकिन इनकी खुशियाँ 2020 के बाद ख़त्म सी हो गईं, क्योंकि 2020 में इनके परिवार में एक बुरी खबर आई। ये खबर थी प्रीत इंदर सिंह के बारे में, जिसकी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं थी। सर गंगाराम हॉस्पिटल में इंदरप्रीत सिंह का इलाज चल रहा था और फिर एक दिन खबर आती है कि प्रीत को नॉन हॉटकिंस लाइफोमा नाम का एक कैंसर है, जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर होता है। ये कैंसर बहुत एग्रेसिव होता है, जो बहुत तेजी से बॉडी के अंदर फैलता जाता है। अब फौरन गुरविंदर सिंह और हरबीर कौर अपने बेटे प्रीत को लेके गंगाराम हॉस्पिटल जाते हैं। वहां जाके प्रीत के इलाज की बातचीत चलती है, जिस पर डॉक्टर इनकी फैमिली को बताते हैं कि प्रीत का कैंसर बहुत एग्रेसिव है, इसका इलाज हमें फौरन शुरू कर देना चाहिए। अब क्योंकि ये इलाज कीमोथेरेपी के दौरान होना था, तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी बताए जाते हैं, जिसमें डॉक्टर प्रीत को बताते हैं कि कीमोथेरेपी के बाद शायद वो कभी भी बाप ना बन पाए। ये सुनने के बाद प्रीत एक बहुत अहम फैसला लेता है अपने माँ बाप की एडवाइस के साथ। वो फौरन अपने सीमन को सर गंगाराम हॉस्पिटल में फ्रीज करवा देता है, ताकि जब वो ठीक हो जाए और फ्यूचर में शादी करे तो वो अपनी संतान को इस दुनिया में ला सके, अपने घर का वंश बढ़ा सके। अब क्योंकि प्रीत इकलौता ही था, तो उसके माँ बाप ने भी इस चीज में उसको सपोर्ट किया। एक फॉर्म भरा गया जिसपे साफ साफ लिखा था कि ये सीमन प्रीत की प्रॉपर्टी है और उसका पूरा हक है इस सीमन पे, और इस सीमन को लगभग 2 साल के लिए पूरी फीस के साथ प्रिजर्व करवा दिया जाता है। 27 जून 2020 को प्रीत की पहली कीमोथेरेपी हुई थी। दुर्भाग्यवश इलाज के बावजूद प्रीत की हालत बिगड़ती गई और 1 सितंबर 2020 को प्रीत की मौत हो गई। परिवार सदमे में था, बेटा चला गया, लेकिन माँ बाप के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, हम अपने बेटे की संतान को इस दुनिया में देखना चाहते हैं। जब माता पिता ने अस्पताल से कहा कि वे प्रीत के फ्रीज किए हुए सीमन को चाहते हैं, तो अस्पताल ने साफ मना कर दिया। वजह थी क्योंकि प्रीत अनमैरिड था, ना ही उसका कोई रिलेशन था और ना ही कोई गर्लफ्रेंड, इसलिए अस्पताल ने कानूनी दायरे में आने से इनकार कर दिया। लेकिन प्रीत के माता पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मामला पहुंचा जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की अदालत में। कोर्ट ने कई अहम बातें नोट की। प्रीत ने फॉर्म में साफ लिखा था कि सीमन के संग्रह उद्देश्य IVF यानी संतान प्राप्ति है। फॉर्म में प्रीत ने अपने पिता का नाम नॉमिनी के तौर पे दिया गया था, यानी उसके बाद उसके सीमन के मालिक उसके पिता होंगे। भारतीय कानून में ऐसा कोई नियम नहीं जो मृत व्यक्ति के सीमन के उपयोग को मना कर सके, यदि उसकी मंशा साफ हो तो। प्रीत के माता पिता ने ये बात भी सामने रखी कि वो IVF या सैरोगेट मदर के लिए अपनी ही दोनों बेटियां या फिर परिवार की किसी अन्य महिला का प्रयोग करेंगे। ये केस लगभग 4 साल चला और इस केस में गुरविंदर और हरबीर कौर के वकील ने 3 ऐसे पॉइंट रखे जिसके बाद जजेस के लिए फैसला लेना बहुत आसान हो गया। जिसमें से पहला पॉइंट था कि प्रीत इंदर सिंह ने सीमन फ्रीज करने के दौरान एक फॉर्म साइन करा था, जिसमें उसने साफ साफ लिखा था कि ये सीमन उसकी खुद की प्रॉपर्टी है और अगर वो कल को नहीं रहता है तो नॉमिनी के तौर पे उसने अपने पिता गुरविंदर सिंह का नाम दिया था। तो यानी कि प्रीत के बाद उस सीमन के मालिक गुरविंदर सिंह है। दूसरा अहम पॉइंट, इंडिया का तो ये पहला केस था, लेकिन जर्मनी में एक 27 साल के लड़के की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसकी 48 साल की माँ उसके सीमन को IVF के थ्रू अपने अंदर इंजेक्ट करवा के अपने ही बेटे के ट्विंस बच्चों की माँ बनती है। न्यूयॉर्क में भी एक बंदे की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। उसने भी अपने सीमन को प्रिजर्व करवाया था, जिसके बाद उसकी पत्नी ने उसकी संतान को जन्म देके उसके वंश को आगे बढ़ाया। वहीं हम इजराइल की बात करें तो 19 साल का एक इजरायली सोल्जर
जब फिलिस्तीन और इजराइल में वॉर चल रहा था, उस दौरान इस सोल्जर की डेथ हो जाती है और फिर उसके घर के लोग उसके सीमन के लिए एक सैरोगेट मदर का इंतजाम करते हैं और उसके वंश को भी आगे बढ़ाया जाता है। ये इंडिया का पहला केस था, लेकिन दुनिया भर में ऐसे न जाने कितने केस है जिसमें लोग पहले से ही अपने सीमन को प्रिजर्व करवा लेते हैं और बाद में जरूरत पड़ने पे अपनी संतान को जन्म देते हैं। या तो घर में उन्हीं की माँ अपने ही बच्चे की औलाद की माँ बन जाती हैं, या फिर वो एक सैरोगेट मदर ढूंढते हैं जिसके थ्रू वो अपने ही घर के लोगों के संतान को आगे बढ़ाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सोल्जर्स अपने सीमन को प्रिजर्व करवाते हैं ताकि बॉर्डर पे लड़ते टाइम न जाने कब उनकी मृत्यु हो जाए, और उनके वंश को बढ़ाने के लिए वो पहले से ही इंतजाम करके रखते हैं। और तीसरा, जो कि बहुत इमोशनल पॉइंट था, प्रीत इंदर सिंह गुरविंदर सिंह और हरबीर कौर का इकलौता बेटा था और वो अपने बेटे की औलाद को इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वो वापस अपने प्रीत को पाना चाहते हैं। उन्हें नहीं पता कि प्रीत के सीमन के थ्रू उनके घर में बेटा होगा या बेटी, लेकिन जो भी संतान होगी उसमें वो प्रीत को देखा करेंगे। उनका मानना ये है कि इस सीमन के थ्रू उनकी जिंदगी में प्रीत वापस आएगा। अब क्योंकि ये दोनों बहुत बूढ़े थे, इसीलिए प्रीत के बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी उसकी दोनों बहनों ने लिखित रूप में कोर्ट में दी थी, जिसके बाद कोर्ट का फैसला गुरविंदर सिंह और हरबीर कौर के पक्ष में होता है। ये एक इमोशनल स्टोरी थी जिसमें एक बूढ़े माँ बाप अपनी औलाद को वापस पाना चाहते थे। आपका क्या कहना है इस केस के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले केस के साथ।